नर्मदे। मात नर्मदे। आप सुनाइए, आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ आप लोगों का? हम गुजरात गांधीनगर से आए अच्छा, हैं। गांधीनगर सुबह से। फ़ोन किया था अच्छा। और ज़्यादा वीडियोस भी नहीं सुनी, थोड़ी सुनी है, पर मन से अंदर से आ गया गुरुजी के पास जाना है, तो आ गए हैं सानिध्य में आपके। कब से सुन रहे हैं आप? ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 1-2 महीने हुए होंगे। 2 महीने। खोज कब से थी लगभग? खोज तो कब की चल रही है, 2016 के आसपास। अच्छा, तो 2 महीने में समझ में बात आई? हाँ, बातें तो समझ में आती है। आती है। हाँ, एक बार वो ध्यान में भी मैं बैठता हूँ, ध्यान में जाता भी हूँ, पर रेगुलर ऐसे नहीं होता। आपने एक बार बोला कुछ नहीं चाहिए, ऐसे सब ऐसे छोड़ते जाते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे दिमाग में चलता रहता है कि भाई वो करना है, वो करना है, ये ऐसा हो जाए, तो भाई कुछ भी हो जाए, क्या होने वाला है, मैं तो इधर खाली होके बैठा हूँ। तो तुरंत ध्यान में ऐसे धीरे धीरे इतनी गहराई में जाते हो, वो पता नहीं चलता। तो वो अनुभव मुझे बहुत अच्छा रहा है। लगे रहिए। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, प्रश्न कोई नहीं। और आप? मैं इनके साथ ही आया हूँ। आप भी सुनते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे कोई ख्याल नहीं था। मतलब हम दोनों सेम गुरु के साथ अच्छा। कनेक्टेड है। तो इन्होंने बताया कि वो ऐसे जा रहे हैं कुछ घूमने के लिए, आपको फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था आज सुबह तक कि यहाँ पे ही आ रहे हैं। मुझे नहीं फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान को। हाँ हाँ मैं फॉलो करने लायक हूँ भी नहीं। ज्ञान को। हाँ क्योंकि उनका कल्याण ज्ञान से होगा, मुझसे नहीं। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब ख्याल नहीं था कि वो इधर आने वाले हैं। हाँ। तो इनके पीछे बस चल दिए थे। तो अभी आपको देखा भी नहीं था पहले, पर अभी आपकी बातें सुनी तो वही है कि जो हमारे गुरु भी जिस तरीके से बताते हैं, एकदम। तो बातें जाती तो उधर ही है। पर मेरे केस में ऐसा है कि जैसे एक आध्यात्मिक रुचि रहती है, पर कोई जैसे अभी जिनके साथ हम हैं कनेक्टेड, तो वहाँ पे दिखा है कि वो एक रुचि को एक स्वरूप मिला है कोई तरीके से, एक डायरेक्शन में चल रही है चीज़ें, ऐसा दिखता है। पर ऐसा नहीं है कि रियलाइजेशन की तरफ या उस दिशा में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। पर जो बताया गया है कि क्रिया योग हमारा मेरे लिए प्राथमिक है, तो उसमें प्रैक्टिसेस जो बताई गई है वो रेगुलरली करता हूँ और दिखता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ कुछ बदलाव हो रहा है, पर अगर मैं 6 महीने 1 साल की टाइमलाइन में देखूँ तो दिखता है कि परिवर्तन आ रहे हैं। तो ऐसे सवाल तो नहीं है कोई, पर क्रिया योग के बारे में अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप बताना चाहे कि हाँ ये चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो जिस तरीके से मैं पालन करता हूँ, तो ऐसी बहुत बड़ी गाइडलाइंस नहीं है डिसिप्लिन की तरफ से। जो यही कहा जाता है कि बस जो प्रैक्टिस है रोज़ करना है। तो 12 साल का जो समय होता है उसमें सोलर साइकिल के ड्यूरेशन में वो अपने आप एनर्जीज क्लीन्स होती रहेगी। तो वही है, मतलब लगे हुए हैं एक पंथ पे जिस तरीके से चल रहा है, पर उतनी तीव्रता नहीं है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हाँ इसी क्षण चाहिए। जैसा बुद्ध भगवान के केस में हुआ था कि हाँ अभी नहीं तो फिर त्याग देंगे देह, ऐसा मतलब उस तरीके का जब संकल्प लेके बैठते उस तरीके का ये इंटेंसिटी। पहले दिन नहीं हुआ था उनको? हाँ क्या? हाँ, जाके हुआ था। ये पहले दिन नहीं हुआ था, वो जब कर करके थक गए थे हाँ। तो हुआ था। उनके पास ऑप्शन नहीं था और कुछ करने का। अपनी जितनी उनकी क्षमता थी, उस क्षमता अनुसार उन्होंने अपने तरीके से हर प्रयास कर लिया, जितना उनका दायरा था। जब वो थक गए तब ये भाव जगा। जब वो थक गए तब ये भाव जगा। जी। अर्जुन को भी आखिरी में भाव जगा, कुछ नहीं चाहिए। किसी का भी ले लो इतिहास, जब वो थक जाता है तो आखिरी में फैसला लेता है कि अब कुछ नहीं चाहिए।
और जब कुछ नहीं चाहिए वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए में वो है क्या, जब तक कुछ चाहिए वो बाहर है, अपूर्ण में है, और जब कुछ नहीं चाहिए तो वो अपने आप में आने लगा क्या, अपने आप में होने लगा। ये जो आप बता रहे हो धीरे धीरे ये चीज़ की तरफ अनुभव जा रहा है कि जब स्टार्ट किया था, जब साधना स्टार्ट की थी, तब ऐसा लगता था कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा। अब हर साल मैं देख रहा हूँ कि वो जो एक इच्छा होती है कि ये चाहिए, ऐसा करना है, या विजन रहता है या वैसा, वो सब कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसा जो चल रहा है वैसा उसके साथ साथ इन्वॉल्व रहे, पर एक ऐसा ही जाना है, यही दिशा है, ऐसे ही इसी पंथ से जाना है, वो तरीके का जिद्दीपना वो थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। तो हाँ, वो थकावट हो रही है। देखिए एक बात बताएं आपको, स्व तक जाने का कोई तरीका नहीं, बस जितने भी तरीके हैं बाहर से अपने आप को छुड़ाने का, क्या जाने का नहीं, छुड़ाने का। तो बस अपने आप को छुड़ाओ, कहाँ से, राग और द्वेष से। बस हर जगह हम इसी में फंसे हैं, या राग में या द्वेष में, बस इतनी सी बात है। तो कहाँ कहाँ राग हो रहा है, कहाँ कहाँ द्वेष हो रहा है, कब व्यवहारिक जगत में, मैं जीने में, लोगों से बातचीत करने में राग द्वेष उठ रहा है, उसे आप पकड़िए और वो मत करिए। हमारे तरीके से किया, हो गया तो राग, नहीं हुआ तो द्वेष, बस इतनी सी बात है। अपना तरीका त्याग कर दीजिए, काम को काम के तरीके से करें और आगे बढ़ें। और जब आप काम करते हैं तो सामने वाले की स्थिति परिस्थिति जांच लीजिए कि उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है। सबकी समझने की क्षमता, विवेक, बुद्धि, शरीर की ताकत, वैभव की ताकत, योग्यता सबकी अलग अलग है। आप अपने तरीके से उससे काम ना करवाएं, उसके तरीके से उससे काम करवाएं, क्या फंसेंगे नहीं। फिर उसकी स्थिति पहले समझ लें, काम देने से पहले उसकी स्थिति समझ लें, तब आप फंसेंगे नहीं। और आप कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ चाहिए के लिए मत करना, किसी ऊर्जा में मत फंसना, क्योंकि कोई भी ऊर्जा बाहर से आएगी वो जाएगी भी, क्योंकि कहीं से कुछ आएगा तो जाएगा भी ना, तो आप उसमें फंस जाओगे। अब वो जाएगा तो आप चिंतित हो जाओगे। जीवन में कभी याद रखना, हमेशा किसी ऊर्जा के चक्कर में मत पड़ना। जिसकी ऊर्जा के चक्कर, कोई भी बाहर का कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ इच्छा मत रखना कि ऐसा होगा, क्या कुछ इच्छा मत रखना कि ऐसा होगा, कि ऐसा होगा में तो हम फंस गए हैं। क्या हमें सब छोड़ना है, क्या आज तक बस छोड़ने का तरीका बताया गया है, पहुंचने का तरीका नहीं, क्योंकि पहुंचना कहीं नहीं है। बस अपने आप को छुड़ाना है। अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में हम अपने तरीके में फंस गए हैं, बस अपने आप को वहां से छुड़ाना है। और हम कहाँ फंसे हैं, पिंड में और वस्तुओं में, बस संसाधनों में, बस इतनी सी बात है। छुड़ाने के लिए भी मतलब एक अवेयरनेस चाहिए ना, कि एक आपको, हाँ, छुड़ाने के लिए समझ चाहिए, क्या छुड़ाने के लिए समझ चाहिए। कोई मशीन बनाना है तो आपको उसके लिए समझ चाहिए कैसे बनाना है, क्या वो तरीका आपको कहीं से सीखना पड़ेगा। क्या बांधने वाला भी तरीका किसी ने सिखाया है, आपके पास नहीं था, आपके पास नहीं था। बेईमानी भी अगर आपने की, भटके भी, तो किसी ने भटकाने में आपकी मदद की। बेईमानी हमें बाहर से सिखाई गई है, क्या ज्यादा कम हमने कर ली, लेकिन कहीं से आधार बेस मुझे समाज ने दिया। क्या ज्यादा कम हमने कर ली, क्योंकि तरीका हमारे पास भी लेके पैदा हुआ था, लेकिन आधार बेस समाज ने दिया। तो छुड़ाने का आपको तरीका भी कहीं से मिलेगा, क्या छुड़ाने का तरीका भी आपको कहीं से मिलेगा। तो आपको छुड़ाना है। अब
छुड़ाने का भी आप जैसे बता रहे हो, अगर उसकी तरफ ही प्रयास करके छुड़ाया जाए ना, हाँ। जैसे मैं अगर अपना अनुभव बताऊं, हाँ। तो जो भी प्रोग्राम किए हैं मैंने, ठीक है, तो उनमें मैंने देखा है कि एक सहजता से चला जाता है। अगर आप ज़्यादा उसको एफर्ट से सुलझाने का प्रयास करते हैं तो वो मतलब उतना रिजल्ट नहीं देता, मतलब जो मेरा अनुभव रहा है। अगर आप ब्लैक बोर्ड देखे हो, हाँ। उस पे अगर कुछ लिखा हो और सिर्फ आप बिना मिटाए देखते रहो, जिंदगी भर वो मिट पाएगा? देखने की आदत लग जाएगी। क्या? देखने की आदत लग जाएगी कि दोनों साथ में जीने लगोगे, लेकिन मिटेगा नहीं। मिटने के लिए आपको डस्टर उठाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। नहीं, पर मतलब मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ हाँ। कि बहुत अलग रहा है। मतलब अगर मैं कि वो मान लो एक टाइमलाइन के लिए शायद मैं मिटा पाऊँ वापस से वो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं लिखाएगा। मिटाने वाले आप हो, लिखने वाले आप हो। और आपने लिख दिया है तो मिटाना आपको ही पड़ेगा। मतलब अब जो अभी बता रहे थे ना, इसका वासना का, कि अगर एनर्जी डाले तो जाएगी वो उसी डायरेक्शन में। मतलब अगर आप किस में जाएगी? जो आप बता रहे थे 10-2000 करके, मान लो कि कोई हाँ। गरीब है तो गरीब इसलिए है क्योंकि अगर उसको आप ज़्यादा पैसे दे दो तो वो, कोई बेवड़ा है तो वो हाँ, एकदम दारू में ही डालेगा वो वैसा। एकदम। तो इस केस में भी मुझे जो दिख रहा है कि एम्पलीफाई होता है। मतलब जो हमको बताया जाता है कि दिमाग प्लस और माइनस ही, प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही समझता है, उसको सब्ट्रैक्शन दिमाग और के पीछे कौन काम करता है? दिमाग के पीछे कौन है? बोलिए। आप अगर कुछ देखते हो या आप अगर कुछ सुनते हो, वो भाषा आपको नहीं आती है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है दिमाग पढ़ लेगा? दिमाग सिर्फ एक निमित्त है। दिमाग में कुछ भी नहीं है, खाली है वो। क्या है? खाली है। ये शरीर एक मशीन है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको कोई शब्द आ रहा है, अगर आपको भाषा नहीं आती है तो आप नहीं समझ पाओगे। क्या दिमाग तक वो बात नहीं गई? शब्द गया ना, लेकिन भाषा आपको नहीं आती थी, इसलिए आप नहीं समझ पाए। और अगर भाषा आती है तो आप समझ गए। दिमाग में कुछ भी नहीं है। दिमाग में कुछ भी नहीं है। दिमाग पूरा खाली है। अब बात समझ पा रहे हैं? दिमाग के पीछे आप हैं। आप में सब है। जितना भी आपने बाहर से भरा है वो आप में है। किसमें है? आप में। दिमाग सिर्फ निमित्त है, आंख सिर्फ निमित्त है देखने का, फोटो लेने का। अगर समझ में है, आपके पास जानकारी है, तो आप बता दोगे ये सामने ये है। आंख नहीं बता, आंख से कोई मतलब नहीं। आंख सिर्फ निमित्त है, आंख में कुछ भी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? आंख सिर्फ निमित्त है, दिमाग सिर्फ निमित्त है, कान सिर्फ निमित्त है, नाक सिर्फ निमित्त है, मुंह सिर्फ निमित्त है, स्पर्श एक निमित्त है। अगर आपको जानकारी है, आपके पास समझ है, तभी आप फैसला दोगे ये है ऐसा ऐसा, नहीं तो नहीं दे पाओगे। देखोगे दे नहीं पाओगे, देखोगे दे नहीं पाओगे, दिखेगा दे नहीं पाओगे। जैसे एक बोर्ड है, उस पर अगर लिखा है और आप वो भाषा का अध्ययन नहीं किए हो, आप देख रहे हो कुछ लिखा है लेकिन आप बता नहीं सकते। क्या दिमाग, आंख देख रहा है, दिमाग में बात जा रही है, क्योंकि आंख देख रहा है, दिमाग में बात जा रही है, लेकिन क्या वो पढ़ पाया? नहीं पढ़, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता। ये सबके पीछे आप हो, सबके पीछे आप हो। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। और आपको करना पड़ेगा, यह भी बात समझ लीजिएगा। सहजता से कुछ भी नहीं होने वाला है। या तो फिर बैठ जाओ, उठो ही मत। क्या? बैठ जाओ, उठो ही मत, कुछ करो ही मत, आपके द्वारा कुछ कर्म का निर्माण ही ना हो, तो परिवर्तनशील संसार है। जैसे उदाहरण के लिए वाल्मीकि जी बैठे तो उठे कब? जब उन्हें उपलब्धि हुई। बोलते हैं दीवका तक लग गया। ये सहजता हो कि बैठ गया, लेकिन हर काम के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझना।
हर जरूरत के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और इसको कह रहा हूं सहजता से हो जाएगा, नहीं होगा। होगा लगता है आपको? या तो हमारा प्रयास कहीं नहीं होता, ध्यान से समझिएगा, या तो हमारा प्रयास कहीं और ना होता, तब हमारा पिछला आगे का बनता नहीं। कर्म का सिद्धांत को समझिए, आगे का बनता नहीं, पिछला खत्म होता। अगर हमारा प्रयास नहीं होता तो आगे का बनता नहीं। कर्म का सिद्धांत यही है, एक खत्म हो रहा है, लेकिन प्रयास में एक आगे बन रहा है, और प्रयास नहीं है तो खत्म हो रहा है। तो अगर आप हर जगह सहज हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप बस यहां सहज हैं और हर में प्रयास कर रहे हैं तो आप फंस रहे हैं, अपने आप को फंसा रहे हैं जाल में बुरी तरह। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बातों में कोई संशय हो तो निसंकोच बोलना। ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हाँ, पर क्योंकि मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब मेरा जो अनुभव रहा है कि मान लो कि मुझे अपने अंदर कोई वासना दिख रही है, ठीक है, कि ऐसा है और मुझे नहीं चाहिए। तो वासना क्या है? चलिए आप बताइए, वासना किसे समझते हैं? वासना मतलब एक स्मेल होता है, कोई एक फ्रेग्रेंस है कि वो अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, पर दिख रहा है कि ऐसा क्या कुछ है, वासना अच्छी tendency बुरी है। होती है? आपके तरीके से नहीं है इसलिए वो बुरी है। वही वासना में कोई जीता है। गटर का जो सुगंध दुर्गंध है वो आपके लिए बुरा है, लेकिन उसी गटर में जीवन है। समझना आप बात को, उसी गटर में जीवन है, कोई जी रहा है। आपके तरीके से नहीं हो रहा है, वो वासना बन जाता है। अगर आपके तरीके से हो गया तो वासना नहीं है। आप वासना किसे समझते हैं? बोलिए, आप वासना किसे समझते हैं? एक क्वालिटी है, मतलब क्या? मतलब वो अच्छी बुरी हो सकती है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट कुछ में। बताइए, कुछ बोलिए उसके बारे में। अच्छा, वासना मतलब जैसे मुझे पैसे कमाने की अगर वासना हो, या नहीं, पैसा घूमने जरूरत की है वासना कमाना, हो। ये वासना नहीं है। इसको वासना नहीं कहते। यही तो बात, यही हम फंस जाते हैं। हम अपनी जरूरत के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, अगर हम गलत तरीके से कमाए तो वासना है। हमारे अंदर काम भाव उठ रहा है, क्या है वासना है? नहीं, वासना नहीं है। वासना तब होगा जब हम बेईमानी से करेंगे। हमारे अंदर भूख का भाव उठा, ये भी वासना हो सकता है। कब? जब आप छीन के खा रहे हो। अगर आप मांग के खा लिए तो वासना नहीं। अगर आप सामने वाले ने अपनी सहमति से आपको दे दी तब वासना नहीं। वासना कब बनता है? जब आप अपने तरीके से करवाते हो और सामने वाला तैयार नहीं है, तब वो वासना बनता है। आप समझ पा रहे हैं? तब वो वासना बनता है। ये वासना है कि आपकी इच्छा है लेकिन सामने वाले की नहीं है। अगर आप जबरदस्ती किसी दबाव दे के अगर आप उससे कुछ करवाना चाहते हैं तब वो ये वासना है। बात समझ रहे हैं? बोलिए आप। मतलब मान लीजिए ऐसी ऐसी वासना है, जिस तरीके से आप उसको समझा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो मान लो दिखता है, ठीक है, और अगर हम उसको दबाने का प्रयास करें तो वो मल्टीप्लाई ही होता है, मतलब वो बड़े स्वरूप में होके ही सामने नहीं, आएगा। दबाना नहीं, छोड़ना है। दबाना नहीं, दबाए। छोड़े भी कैसे? मतलब मुझे जैसे पकड़े हो, पकड़ा कौन? और जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने की क्या जरूरत? कहीं न कहीं पकड़ा है, पकड़ने वाला कौन? आप। तो छोड़ना आपको ही पड़ेगा। और पकड़ा नहीं तो फिर तकलीफ की इस बात की? जैसे आपने पकड़ा है वैसे छोड़ दो। छोड़ना तो पड़ेगा, लिखे हो तो मिटाना तो आपको पड़ेगा, ये ध्यान रखना बात। मैं इसलिए आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आपका समय ना बर्बाद हो। क्या? आपका समय बर्बाद ना हो। मैं इसलिए साफ साफ सीधा सीधा बोलता हूं कि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। और आप खुल के पूछिएगा, कहीं भी संशय हो तो आप निसंकोच बात करिएगा। नहीं, मैं आपका एंगल समझ रहा हूँ, पर एकदम इसको उतार नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि शायद मैं ज़्यादा ही
सोच रहा हूँ इस बारे में। वास्तविकता थोड़ी अलग है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं मैं वो उतार नहीं पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ पर उतार नहीं पा रहा हूँ। शायद उतरेगा, समय अगर समझ में लगेगा। आया है तो उतरेगा, ऐसा नहीं है। अगर कहीं संशय हो तो बोलिएगा। मैं कुछ बता रहा हूँ, आप कुछ आप कुछ और लेके बैठे हो, आप उसे कुछ और समझ रहे हो, तो मैं उसको क्लियर करूंगा, वो मेरा काम है, मैं यही करता हूँ। लेकिन आप मुझसे बताएंगे तब, आप मुझसे बताएंगे तब। अगर मैं आपको भोजन दे रहा हूँ और वो भोजन आपको नुकसान है, तो आपको मुझे रोग बताना पड़ेगा कि मुझे ये रोग है। मैं आपके सामने, आप आए तो मैं मीठा ला के रख दिया, आप सीधा कहोगे मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं एक बार पूछूंगा क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा शुगर है, मैं आपको कुछ और लाऊंगा। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा, क्या? क्योंकि उसका पता आपको है, मुझे पता है कि आपको भूख है। यह हमारी मर्यादा है कि दरवाजे पे कोई आए उसे मीठा पानी पूछो, ये मेरा कर्तव्य है। जैसे आपको आए तो यहाँ का है, आपको बिस्किट मिल गई, अब पता नहीं किसको शुगर है या नहीं, ये उसे बताना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? हम सीधा पूछ भी तो नहीं सकते, पूछना भी तो एक अलग हो जाएगा ना। बिस्किट देने से पहले किसी से पूछ तो नहीं सकते भाई आपको शुगर है नहीं। वो अगर जिसको नहीं है वो अजीब मानेगा, यार ये क्या बात है। नहीं, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये मैं नहीं लूंगा। पूछेगा क्यों भाई, आप कहोगे शुगर है, तो ठीक है, वो कुछ अब अलग लाएगा। क्यों इसलिए पूछेगा कि उसे और कुछ देना है क्या? अगर फॉर्मेलिटी कर रहा था तो जेब में रख लेगा, कोई बात नहीं मत लो, लेकिन सच में आपको देना चाह रहा था तो पूछेगा आप क्यों नहीं ले रहे हो। इसलिए पूछ रहा है कि अब क्या लोगे, मेरे पास उपलब्ध होगा तो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि खुल के बात करना, हाँ, जरा सा संकोच दबाव में बात ना करना। हाँ, मैं शायद इसको और समझूंगा। और हाँ ठीक है, आराम आराम से। हाँ। इसमें पर मतलब जैसे आपने भी आध्यात्मिक पंथ पे रहे हैं 12 साल और अभी भी। पंथ नहीं, पंथ पकड़ा छोड़ दिया। हाँ। पंथ में मैं पंथ में बस 3 दिन रहा। कितना दिन? अच्छा। 3 दिन में बात समझ में आ गई मेरे। आश्रम पैसा चला, आश्रम पैसा चला, इससे ज्यादा नहीं। ये मेरे समझ में आई, ऐसा नहीं को आपको समझ में आया हो, ठीक है। ये 3 दिन में मुझे समझ में आ गया। तो 3 दिन के बाद मानसिक मैं हट गया, शारीरिक भले रहा, आया गया, लेकिन मानसिक मैं और कहीं था, खोज में। हाँ, 3 दिन था, तीसरे दिन निकल गया। संप्रदाय, उसे संप्रदाय बोल सकते हैं। हम 3 दिन थे, तीसरे दिन फैसला कर लिए, क्योंकि एक दिन तो हुआ ही, एक दिन होने की खुशी थी, दूसरे दिन जांचने की खुशी थी, तीसरे दिन जांच लिया उसका दुख खुश था कि मैं यहाँ पे आया था किस लिए और यहाँ हो क्या रहा है। तो मैं 3 दिन में फैसला ले लिया था। मेरे पास समय नहीं था कि मैं अपना समय बर्बाद करूं, समझ रहे हैं? आप जैसे अभी साधना का बता रहे थे कि मान लीजिए अगर कोई साधना काम नहीं कर रही है तो मत करिए, पर अगर काम कर रही है और हाँ करो, वो समय अगर लग रहा है एकदम तो कंटिन्यू करो, है ना? हाँ मतलब- एकदम। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक टाइमलाइन में उसकी कुछ प्राप्ति के लिए आप बस करते रहे। वो तो एक घड़ी आधी में बुनियाद, 1 सेकंड के चौथे भाग में आत्मज्ञान होगा क्या? उसका कोई समय निश्चित नहीं है, जैसे गर्भ धारण का कोई समय निश्चित नहीं है। कई लोग शादी करते हैं तो कई लोगों को 1 साल में ही हो जाता है, कई लोगों को बहुत समय लगते हैं, लेकिन जब गर्भ धारण हुआ तो समय उतना ही लगा क्या? समय उतना ही लगा, समझ रहे हैं? तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो बोलिए, ठीक है। आपके कोई प्रश्न है? समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मात में